और बात करेंगे प्रयागराज में चल रहे आस्था के महाकुंभ की, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के महाकुंभ में पहुंचने का सिलसिला जारी है और साथ ही महाकुंभ पर एबीपी न्यूज की विशेष कवरेज भी लगातार जारी है। महाकुंभ से जुड़ी हर बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। तो आस्था के इस महा उत्सव में कल का दिन बहुत ही अहम है। कल मौनी अमावस्या है और इसकी कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने खास तैयारियां की हैं। आपको हर बड़ी खबर देने के लिए तैयार है एबीपी न्यूज का महाकुंभ कंट्रोल रूम, जहां हमारी सहयोगी अपर्णा मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद अखिलेश आपका। तो महाकुंभ कंट्रोल रूम में एक बार फिर आपका स्वागत है, जहां से एबीपी न्यूज आपको महाकुंभ से जुड़ी हर खबर का पूरा अपडेट देगा, चाहे खबर अखाड़ों की हो या फिर श्रद्धालुओं के सैलाब की। महाकुंभ में सुरक्षा इंतजामों और खास एहतियात को लेकर भी हम आपको हर अपडेट देंगे, चाहे खबर साधु संतों के बड़े ऐलान की हो या फिर सनातन से जुड़े मुद्दे पर सियासी घमासान की। आपको इस महाकुंभ कंट्रोल रूम से हर बड़ी खबर मिलेगी। और कंट्रोल रूम से जो बड़ी खबर आ रही है, जो बड़ा अलर्ट है, आपको बता दें कि अब तक महाकुंभ में 15 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। कल खास दिन है मौनी अमावस्या का और माना यह जा रहा है कि इस दिन अमृत स्नान के कई पुराने रिकॉर्ड टूट सकते हैं। अनुमान है कि इस दिन पौष पूर्णिमा मकर संक्रांति के मुकाबले ज्यादा श्रद्धालु पहुंच सकते हैं और इसीलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल मौनी अमावस्या का दूसरा अमृत स्नान है और 10 करोड़ श्रद्धालु कल आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अब तक 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहां आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो बड़ा अलर्ट यह है कि मौनी अमावस्या के स्नान के लिए अभी से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला तेज हो चला है। आज सुबह से अब तक करीब 1 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। अलर्ट आपको बता रहे हैं, आज सुबह से अब तक करीब 1 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। सोमवार को 1.5 करोड़ 1 करोड़ 55 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी और अब तक महाकुंभ में 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। कल को लेकर यह अनुमान है कि 10 करोड़ श्रद्धालु कल आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ पहुंच रहे हैं और कल मौनी अमावस्या का विशेष दिन है और इसीलिए इस दूसरे अमृत स्नान के मौके पर श्रद्धालुओं की सहूलियत का ध्यान रखने के लिए हर इंतजाम किया जा रहा है। तो आज संगम में करीब 1 करोड़ लोग लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। सोमवार को 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया था, डुबकी लगाई थी और अब तक 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको महाकुंभ कंट्रोल रूम से हम आपको हर अपडेट दे रहे हैं, हर बड़े अलर्ट को लेकर जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहां पर इंतजाम किया गया है, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है वो हमने आपको बताया और मौनी अमावस्या के दूसरे अमृत स्नान को लेकर यहां पर किस तरह से व्यवस्था की गई है वो भी हमने आपको इसकी जानकारी दी है। और खासकर मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर यह अनुमान है कि 10 करोड़ के आसपास के श्रद्धालु यहां पर स्नान लगा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अब तक 15 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। आज 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और कल 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। ये 3 तस्वीरें आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर श्रद्धालु अलग अलग कोने से यहां पहुंच रहे हैं मौनी अमावस्या के लिए और 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। तो महाकुंभ कंट्रोल रूम से हर अपडेट हम आपको इसी तरह देते रहेंगे। एबीपी न्यूज ने खास इंतजाम किया हुआ है। ओवर टू यू अखिलेश। दरअसल देखिए, कल मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज महाकुंभ में दूसरा अमृत स्नान है, तो जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर दूर दूर से श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने लगातार पहुंच रहे हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में तिल रखने तक की जगह नहीं बची है। एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन की एक खास रिपोर्ट वहां से आपको दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में कुछ घंटों के बाद मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है। मौनी अमावस्या के मौके पर
गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। और इस वक्त हम मौजूद हैं झूसी इलाके में एक ऊंचाई की जगह पर। यहां से आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। ये देखिए, ये झूसी से आने वाला रास्ता है और नीचे की जो सड़क है ये श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरी तरह पटी हुई है। और बाईं तरफ का जो आप रास्ता देख रहे हैं ये संगम की तरफ जा रहा है और इस रास्ते पर तिल रखने तक की जगह नहीं है। लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनके जत्थे सिर पर आप देखिए बोरियां रखी हुई हैं, बड़े बड़े थैले रखे हुए हैं, बैग रखे हुए हैं। लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर जा रहे हैं, लेकिन लोगों के उत्साह में कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। तो अकेले इस रास्ते का हाल ये नहीं है, बल्कि संगम जाने वाले जो भी 25 से 30 रास्ते हैं सब पर इसी तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। तिल रखने तक की जगह नहीं बची हुई है। एक बार फिर से हम सामने की तस्वीर आपको दिखाएंगे। जो रास्ता संगम की तरफ जाता है उस रास्ते पर आप देखिए कि किस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है और सामने का जो रास्ता है वो दूसरी तरफ जाता है, नदी के दूसरी तरफ। और वो आप सामने की तरफ जो बड़े बड़े पंडाल देख रहे हैं वो अखाड़ों के हैं, यानी जो अखाड़ों के संत महात्मा हैं वो उन पर हैं। और हर रास्ता इसी तरीके से भीड़ से पटा पड़ा हुआ है। लोगों को 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का कहना है कि उन्हें गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगाने का मौका मिल रहा है, लिहाजा उन्हें किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं है। कल दरअसल मौनी अमावस्या है। अब इसे लेकर देश भर के अलग अलग धार्मिक जगहों पर भी श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। प्रयागराज में कल अमृत स्नान होना है। इसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। तो अब देखिए, 3 जो धर्म नगरी है उसकी तस्वीर आपके सामने। प्रयागराज से लेकर अयोध्या, वाराणसी, आप देखिए लोगों का जत्था, भक्तगण, श्रद्धालु यहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं स्नान के लिए, पवित्र स्नान के लिए। अयोध्या में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। बात वाराणसी की करें तो यहां भी कल से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तीनों तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश में इन तीनों ही धर्म नगरी में बड़ी संख्या में भक्तगण के पहुंचने का सिलसिला जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।